हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भौतिक गुणधर्म अधातु इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या हैं। इसके पिछले सेशन में हमने धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जुड़ जाइए ताकि आप सभी का सेशन क्लास मिस नहीं हो और आप सभी का पढ़ाई अच्छी से चले। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी जुड़ेंगे। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर और बढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म की ओर अधातु का। तो आपने जो धातु का भौतिक गुणधर्म पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट है। मतलब अधातु में वो गुण है होते ही नहीं है जो धातु में होते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं एक एक पॉइंट करके। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़े होंगे आप, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए। अधातुओं के कुछ उदाहरण है, कुछ अधातु के उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव्य होती है, जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। देखिए, ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा धातु है जो द्रव्यमात्रा अवस्था में रहती है और द्रव अवस्था में होती है, सिर्फ ब्रोमीन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट में। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं, मरकरी को छोड़कर जितना भी धातुएं हैं कमरे के तापमान पर ठोस रहती है, लेकिन सिर्फ मरकरी जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। मरकरी को पारा भी कहा जाता है। मरकरी को जो पारा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? पारा। आगे देखते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जो अपवाद में है। आयोडीन जो है एक अधातु है, लेकिन वह धातु का गुण धारण करता है जो आपने पिछले सेशन में पढ़ा, चमकीला। धातु का एक गुणधर्म क्या है? भौतिक गुणधर्म चमकीला होते हैं, लेकिन अपवाद में एक धातु ऐसा है जो चमकीला होता है, वो है आयोडीन। वो क्या है? आयोडीन, जो अपवाद में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। देखिए, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान है, विभिन्न रूपों में वो हमारे सामने रहती है, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, अर्थात कार्बन के जितने भी रूप हैं वो प्रत्येक रूप को अपरूप कहा जाता है। ध्यान रहे, ये कार्बन के प्रत्येक अपरूप को ही अपरूप कहते हैं। जब कहीं आपके पास सवाल आए तो आपका दिमाग में माइंड तुरंत लाना है ये कार्बन हुआ है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, जैसे अपरूप में हीरा एक कार्बन का अपरूप है। ठीक, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब यह धरती का, ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर चीज है। वो क्या है? हीरा। चलिए, आपने पहले भी अध्ययन किया होगा तो फिर से आप माइंड में रख लीजिए ताकि भूलेंगे नहीं। एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, काफी अधिक होता है, इसलिए यह कठोर होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट, क्या है? ग्रेफाइट, जो आप इसे जानते हैं और आप अपने इसमें पढ़ाई लिखाई में इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो पेंसिल में रहती है। तो कार्बन का दो अपरूप हमने देख लिए, पहले हीरा देखा, दूसरा ग्रेफाइट देखा। तो कार्बन का अपरूप विभिन्न रूप को कहते हैं, अलग प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। विद्युत का सुचालक है, ये क्या है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। आगे देखते हैं अगला पॉइंट में। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में शायद आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, 8-9 में पढ़ चुके होंगे कि ये सारे जो धातु है उसे आसानी से काटे जा सकते हैं। देखिए, लिखा होगा, इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से आसानी से भी काटा जा सकता है। ये धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 धातुएं, इनके घनत्व में गलनांक कम होते हैं, इसी कारण इसे जो काटा जाता है आसान से। इनके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं। और यहाँ हमने इसे के पहले देखा तो हमने हीरा का जो है जो गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जिसका कारण वो कठोर होता है। चलिए, सबसे अंतिम पॉइंट को जानते हैं।
अधिकतर अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ये शायद आपको पता ही होगा। चलिए, तो आप सबने धातु के भौतिक गुणधर्म को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किए होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में, और हम जानेंगे कुछ और अच्छे तरीके से। तो आप सभी यूं ही लगातार बने रहिए और देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और अंत में आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।